देखिए बच्चों, अभी पीछे सीखा होगा आपका लक्ष्य। आज हम सीखेंगे चैप्टर 6 से आपके लिए आपका लक्ष्य के अनुप्रयोग। जितना भी आपने पीछे सीखा है उनका कैसे प्रयोग करना है, मतलब किस तरह से उसको यूज में लेके आना है, हम आज चैप्टर में विस्तार से सीखेंगे। इससे 5 तरीके होते हैं इसको करने के लिए। बताएंगे आपको इसमें, जैसे आपने डिफरेंशिएशन आपने पढ़ाई है, dy/dx पढ़ा होगा, इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके यूज देखते हैं हम कि हमने इसको किस तरह से यूज किया हो। तो देखिए इसमें पहले तो देखिए चैप्टर 6 क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। 6.1 है राशियों में परिवर्तन की दर। राशि में परिवर्तन की दर मतलब क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आप कोई बलून लेते हैं, गुब्बारा लेते हैं, उसको फुला रहे, पहले उसका डायमीटर कितना था या रेडियस कितनी थी और बड़ा कर दिया, फिर डायमीटर कितना आया, इंक्रीज जिसमें हो रहा है वो चीज है। या ऐसे भी कह सकते हो जैसे पानी में आपने एक कंकड़ डाला तो उसमें तरंगें पैदा होती हैं, तो तरंगें बढ़ती क्रम में होती है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ रहा है। या आप कहीं बाइक से जा रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ा दी, यानी कि राशि में परिवर्तन की मतलब कितना चेंजेस इसके अंदर हो रहा है। हमें उस हिसाब से उसको देखना, तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। फिर इसके अंदर है स्पर्शरेखा व अभिलंब, इसको सीखेंगे। टेंजेंट को एक है आपके पास सन्निकट मान। सन्निकट मान में क्या है, मान लीजिए जैसे आपके पास रूट में 75.57 है, इसको हमें निकालना है, डिफरेंशिएट के माध्यम से निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट ये वैसे तो निकल आएगा आपके पास, यहाँ पे बनाएगा कि काफी सॉल्व कर देंगे, लेकिन हम इसमें ये सीखेंगे कि डिफरेंशिएट के माध्यम से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास इसमें है वर्तमान एवं ह्रासमान, ये फलन के रूप में है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब कब मान इसका ऊपर आएगा, इस तरह से ग्राफ होता है कि कोई चीज ऊपर जा रही है, लगातार वृद्धि हो रही है उसके अंदर, या कोई ग्राफ आपका इस तरह से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अभी इसके बारे में सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, काफी बढ़िया पार्ट है ये वाला, काफी बढ़िया पार्ट है। तो एक आपका ये है उच्चतम एवं निम्नतम, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ये भी आप सीखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पिछले वर्षों में कुछ चीजें हटा दी गई हैं और जिसके अंदर है किसी बोर्ड में तो ये दोनों पार्ट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये 3 आपको सब जगह मिलेंगे। तो हमें अभी क्या करना है, हमें यूपी बोर्ड में अपने ये सारे पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। राशि में परिवर्तन की दर हो गया, वर्तमान ह्रासमान फलन हो गया, उच्चतम निम्नतम मान हो गया, ये दोनों हम अभी छोड़ने पड़ेंगे। अगर समय मिलेगा तो इसको भी कराया जाएगा, कभी कॉम्पिटिशन में कोई किसी से संबंधित सवाल अगर आता है तो उसको हम देखेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। इसको बेटा मैं आगे चलता हूं, और इसमें जैसे राशि में परिवर्तन की दर के लिए आप जैसे हमने धन पढ़ा है, धनार पढ़ा है, शंकु पढ़ा है, शंकु है, कोण है, ध्यान दिया होगा आपने। पहले इन सब का इस्तेमाल होगा, जैसे कोई शंकु था, है ना, उसको कितना बड़ा गया, उसको कितना काटा गया, उसको कैसे कर गया, या तो बलून है, गोला है, गोला मतलब गुब्बारा हो गया, गुब्बारा किस फॉर्म में होता है, गोले की फॉर्म में होता है, उसको हमने कितनी देर तक फुलाया, या कितना छोटा किया, कितना बड़ा किया, या तरबूज लिया, उसको कैसे काट करके छोटा कराया, मतलब चेंज ऑफ डायमेंशंस जो भी आएंगे उसके अंदर राशि में परिवर्तन की दर वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ इसको मैं आपको। तो उसको करने से पहले हम पहले छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, सारे फॉर्मूले देख लेते हैं जितने हमें इस टाइम याद आ, या आपको याद आ रहा है, देखने की कोशिश करते हैं हम फॉर्मूले के। माने घर से शुरू करते हैं, सबको पता है
सारी भुजा बराबर होती है उसमें। ये सब बराबर होती है। तो भुजा का मान भुजा माने हमने ये मान लिया इसकी, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सक्षम है, समझदार बच्चे हैं आप लोग। ठीक, क्या करेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, घन का आयतन या क्षेत्रफल की विधि कितना होता है, भुजा की घात 3 होता है। ये सारा नोट कर लीजिएगा। क्षेत्र की बात करें इसके अगर, जिसको हम ऐसे निकालते हैं 6a², बताने की जरूरत नहीं होती है। घनाभ से और घनाभ घन होने की चीज हो सकती है। आपको मैंने बताया था घनाभ को हम घन नहीं बना सकते, लेकिन घन को हम घना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों हम लोग ऐसे आपसे बात करते हैं घनाभ की, क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला लिखिए। फिर बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंप्रेसिव लगेगा, आप इसको पता चल सकता है, डिफरेंस कर सकते हो कि लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, यहाँ पर सब बराबर है। ये लेंथ या एक्टिविटीज के लिए है ना, इसको आप चौड़ाई का गुण मान सकते हैं और इसको आप ऊंचाई का गुण मान सकते हैं। क्षेत्र की बात करें, आयतन की बात करें या चल क्षेत्र की बात करें, घनाभ का क्षेत्र निकालना हो हमें कितना आता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब आपको ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है कि अगर यहाँ पर मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह सबको बराबर कर दूं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा 6a²। अभी मैंने बताया था आपको कि घनाभ और घन दोनों एक ही बात होती है। घनाभ को घन नहीं मानेंगे, लेकिन घन को घनाभ माना जा सकता है। आयतन की बात करें, जिसको हम बीसी शो करते हैं, इसमें भी सेम चीज L इंटू बी इंटू एच। अगर मैं L को B को H को A मान लेता हूं, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से एक बार, तो वो A गुणा A यानी कि A की घात कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। तो दोनों की दोनों बातें पर सेम आएंगी। इसके बाद करते हैं हम बात बेलन की, सिलेंडर इसको बोलते हैं आप लोग, है ना, बेलन। सिलेंडर में आपको सब पता होगा, 2 उसके फेसेस होते हैं, ये दोनों एक पॉइंट कैसे हैं, इसके सर्कल फॉर्म में, वृत्ताकार फॉर्म में बना। ये हमने R मान लिया और ये हम H मान लेते हैं। ये खुला हुआ बिल्कुल, जिसके अंदर आग लग जा सकता है, मतलब बॉक्स है रोल एक तरह से, शटर होता है, शटर का डब्बा होता है, उसको अगर आपका ढक्कन निकाल दो आग चला जाता है। तो उसी तरह से एक सिलेंडर उस फॉर्म में है मान लीजिए। तो इसका आयतन लिख लीजिए पहले, बेलन का कितना होता है बेटा, πr² RH। ठीक है, πr² क्या चीज है, इसका वृत्त का आधार, जो वृत्त इसका जो आधार है वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्र कितना होता है, πr², मतलब उसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी वही चीज लंबाई गुना चौड़ाई जैसे बोलेंगे इस तरह से। और ऊंचाई साथ में है, ये लंबाई गुना चौड़ाई को शो कर रहा है और ये ऊंचाई भी लिखा है। आयतन में 3 बातें होनी चाहिए ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसका वापस से लीजिए, क्षेत्रफल बोलते हैं वापस में, बेलन का वापस क्या फॉर्मूला बेटा, 2πr/h। 2πr क्यों आया इसका, देखा जाए तो जिसका वृत्ताकार है वो परिधि है उसकी कितनी होती है, परिधि 2πr मल्टीप्लाई h कर दीजिए, यानी कि उसकी लंबाई होगी वो उसकी चौड़ाई होगी एक तरह से देखा जाए h। तो 2πr की बात की है, आपने सीखी हुई होगी, इसका आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, मैं केवल आपको हम पता रिकॉल कर रहा हूं पीछे क्लास 10 वाला, वही जानी चीजें
इसकी पड़ी हुई है। और अगर समपूर्ण प्रस्थ की बात करें तो संपूर्ण वक्र, संपूर्ण प्रस्थ कह दीजिए, एक ही बात है। ये तब आ रहा है, ये कब आ रहा है? टू बाई आर एच। तो ये इसका है, इसका जो खड़ा पोर्शन है पूरा ऐसे जैसे पैनल है इसकी चारों तरफ का, ये तो है 2 पाई आर एच। लेकिन अगर ऊपर से बॉक्स लगा दूं, इसके ऊपर बंद कर दूं, यहाँ भी ढक्कन लगा दूं, यहाँ भी कैप लगा दूं, कैसे कैप, सर्कुलर कैप लगा के बंद कर दीजिए, तो संपूर्ण प्रस्थ की बात करेंगे हम। तब उसके अंदर क्या आएगा, जब ये कैप ऊपर है यानी कि इसको बंद कर दूं ऐसे करके और इसको भी नीचे से बंद कर दूं, तब क्या रहेगा, ऊपर पाई आर स्क्वायर रहेगा और एक पाई आर स्क्वायर नीचे रहेगा। ये 2 पाई आर एच हुआ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। क्या बना ये 2 पाई आर भाग लीजिए इसमें से, तो यहां से क्या बचेगा बेटा, h प्लस आर बचेगा। संपूर्ण बेलन हो गया। बेलन के बाद ले लीजिए आप कौन ले लीजिए, चलिए पहले शंकु ले लेते हैं। शंकु ये भी बहुत आसान है, पहले डायग्राम बना लिया छोटा सा इसका। ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, ये इसका बेस हो गया। शंकु का बेस भी कैसे होता है, सर्कल होता है। ये इसकी आपके पास हाइट हो गई, इसको वैसे दिखाते हैं, इसको आप पीरियड बुझा दे सकते हैं, ये एल है। पीरियड बुझा, तिरछी तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं इसको आप, जैसे भी आपने पढ़ा है। तिरछी ऊंचाई जिसको एल से शो करते हैं। और ये इसका सर्कुलर जो होता है, वृत्ताकार का जो आधार होता है वो कैसा होता है, समकोणीय होता है, यानी कि 90 डिग्री पर खड़ा होता है, पता होगा आपको। और ये आप बता सकते हैं कि आपके पास त्रिज्या होगी। तो जो यहाँ से केंद्र से चलती है, यहाँ क्या सूत्र है, ऐसे ले लीजिए पहले। शंकु का आयतन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा, 1/3 आएगा या केवल, बाकी सब पीछे का आएगा। पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्रता कितना होता है, पाई आर और एल। एल क्या है यहाँ पर, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी बताया तो मैंने आपको तिरछी ऊंचाई, तो एल को मैं अलग से शो कर सकता हूँ, यहाँ एल का अलग से दिखा दीजिए तिरछी ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री ये त्रिभुज कैसे दिख रहा है, आपको संपूर्ण त्रिभुज दिख रहा है, उसी के आधार पर घूमता रहता है, वृत्त के आधार पर ये चारों तरफ 90 डिग्री वाले मुड़ के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये वाला 90 डिग्री वाला पार्ट होता है। तो बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ पर क्या बनेगी, पाई को माइनस करने लगा सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इज इक्वल टू वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, जैसे एल निकालना तो आपको आर और एच पता होना चाहिए, या आर क्या होगा, इस चीज की बात कर रहा हूँ तिरछी ऊंचाई के लिए, तो एल और एच का पता होना चाहिए। एच नहीं दिया है तो एल और आर का पता होना चाहिए, उनसे आप निकाल सकते हैं इस चीज को। ऐसी प्रश्न है, ऐसी इसका संपूर्ण प्रश्न है। आपको अटपटा लग रहा होगा, छोटी सी चीज कैसे करेंगे, लेकिन पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें पीछे की आती हैं, उसी को आपको रिकॉल करने के लिए कराया जाता है। संपूर्ण प्रश्न वही चीज कि पाई आर एल, ये जो पाई आर एल है इस पोर्शन का बेटा, इस वाले पोर्शन का, नीचे वाला नहीं, उसका आधार भी ले रहे हैं। आपने इसको आधार में ले लिया है, आप मान लीजिए जैसे टेंट बनाते हैं, तंबू बनाते हैं ना, तो तंबू में आपने केवल टेंट लगा दिया, ऐसे कपड़ा जो के बीच होती है उसके जो कपड़ा होता है उसको ऐसे लगा दिया, और नीचे हमने फर्श ले लिया उसका एक तरह से। अगर हम फर्श भी रिमूव कर दें, किसी कपड़े से उसको बुलाएंगे, ऊपर डाल दें, या जैसे बच्चों की बर्थडे कैप होती है सर पे लगाते हैं ना, तो वो केवल क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है,
क्योंकि हमने सर ढक लिया उससे। लेकिन अगर हम कभी कभी पोल बनाते हैं जो सड़क पर भी रखे होते हैं स्पीड उसको रोकने के लिए, स्पीड ब्रेकर के लिए, इस तरह से भी जब उसके अंदर बेस बनाते होंगे तो यानी कोई प्लेट लगा दीजिए जिसपे नीचे से हाथ ना जा सके। जैसे बच्चों की बर्थडे कैप उसमें एक कोई सर्कुलर कोई गद्दा और लगा दिया जिसके अंदर हाथ ना जा सके तो संपूर्ण काउंट होगा। किसमें काउंट होगा बेटा? संपूर्ण में काउंट होगा। संपूर्ण का मतलब उसके अंदर आपके पास पाई स्क्वायर और जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर से अंदर ऐड हो जाएगा। अब यहां से आप पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? L प्लस R। आप इसे नोट कीजिएगा, इसके बाद फिर आपको भी नोट कीजिएगा, मैं आपको इसके बाद गोला कराता हूं उसके अंदर और गोला कराता हूं। कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, अगर आप बच्चे जोड़े हुए हैं तो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूं बेटा। शंकु ऐसे बहुत सारे हो गए, क्या क्या हो गया हमारे पास? घन हो गया, घना हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया। अब बात करते हैं हम गोले की। स्फीयर दो तरह के होते हैं, पता है आपको। एक सॉलिड होता है, होलो होता है, होलो कलर होता है, सॉलिड कलर होता है। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल बोलना सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई बात नहीं, सॉलिड कलर की बात कर लेते हैं, है ना। ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका, इस तरह से बना होता है। ये आपके पास त्रिज्या हो गई, है ना बेटा। गोले का आयतन ले लीजिए, पता है आपको आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो सिंपल सा, चाहे खोखला है चाहे सॉलिड, दोनों का एक जैसा रहेगा। वापस की रहेगा इसके अंदर, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है। वैसे कैपिटल आर से दिखाया तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा बेटा मुझे अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी है। इसके लिए इसको आप कैपिटल आर से दिखाएं, फर्क नहीं पड़ता। इसमें संपूर्ण का मतलब नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर होती है तो संपूर्ण की कोई बात नहीं होती। जब तक क्लोज फिगर नहीं होती तब तक हम संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं लेते हैं। जैसे आपको बताया था सब संपूर्ण था, शंकु बताया था आपको। अभी तो शंकु में जब नीचे कुछ बेस नहीं था तो उससे संपूर्ण आएगा नहीं, वो होलो है, कैसे खुल होलो कह रहा हूं, सॉरी कैसे खुला हुआ है। बात आकर के ऐसे नहीं है इसके अंदर, ये बात आ गई। और इसी को अगर अर्ध गोले की बात करते हैं तो इसको आप आधा कर लीजिएगा, है ना। अगर अर्ध गोला आता है तो उसके लिए वॉल्यूम कितना बनेगा? हाफ कर दीजिए, यानी कि हाफ का मतलब 1/2 4 पाई आर क्यूब, यानी कितना रह गया? 2 पाई नहीं 4 पाई वॉल्यूम। ये 4/3 था ना, पाई आर क्यूब। केवल 1/2 लगा दीजिए, यहां से कितना जाएगा? ये 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। और बात करते हैं इसके लिए की, ये कितना था आपके पास? 4 पाई आर स्क्वायर था। इसको आप कर दीजिए तो आपको लिखा जाएगा 2 पाई। इसमें कोई ज्यादा बताने वाली विशेष बात इसके अंदर नहीं है। अब मैं आपको इसके अंदर छोटे से, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, छोटी छोटी बातें बताता हूं आपको मैं। अब पहले आप इसके अंदर ये देखिएगा कि कैसे आपका लक्ष्य जो बता रहा हूं मैं आपको, राशियों में परिवर्तन की दर। जैसे आपने यहां नेक्स्ट का अभी तो हमने फॉर्मूले सीख लिए, लेकिन उससे पहले मैं जो चीज सीखनी थी वो हमने आपको बताई नहीं। वो इसलिए नहीं बताया कि पहले आप फॉर्मूले को ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद आपको मेन चीज बताते हैं। अब अपने मुद्दे पे आप सुनिए, हमारा क्या चल रहा था? आपका लक्ष्य है अनुप्रयोग। मैंने बताया था आपको कि जो हमने आपका लक्ष्य सीखा है पीछे, उसको किस तरह से प्रयोग में लेकर के आना। पहला परिवर्तन की दर, राशियों की परिवर्तन की दर, पहला टॉपिक था ना 6.1 जो मैंने
दिखाया था उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ये पता होगा, जैसे आपने वहां पर करते थे y x स्क्वायर का डिफरेंशियल में क्या करते थे आप dy upon dx, कितना आया 2x आया, यही तो आता था। तो ये क्या कह रहे थे आप y का अवकलन, इसको ध्यान से देखें तो क्या कर रहे थे आप इसका y का अवकलन या अवकलन x के सापेक्ष, या इसको अब जो हम लिख रहे हैं उसमें लिख सकते हैं या y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, इस तरह से जो नीचे जिसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं उसके सापेक्ष होते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कोई एरिया है ये पाई स्क्वायर है, किसके एरिया में बेटा सर्किल का। सिखा रहा हूं बता रहा हूं क्वेश्चन आए नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। हमें क्या करना है dA अपॉन dr करना है, कितना निकल गया है ये सबको पता है 2 पाई r निकल गया है। हमने किया क्या क्षेत्रफल का अवकलन किसके सापेक्ष किया है r के सापेक्ष, यानी कि a का और यहां पर हम क्या लिखेंगे क्षेत्र में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, क्षेत्र में क्षेत्रफल कहने का मतलब ये होगा कि ये जो dy upon dx होता है ये बहुत छोटा सा अंतर आता है, मतलब कम से कम बहुत लोएस्ट, जैसे डेल्टा वाली होता नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा परिवर्तन, थोड़ा सा ये बड़ा परिवर्तन को शो करता है चेंज, और ये छोटा सा मतलब बहुत कम। किसी भी चीज में जो परिवर्तन होता है ये बहुत न्यू के लिए होता है, ये थोड़ा सा बड़ा परिवर्तन, इस तरह से सीखते हैं। बात कीजिए अभी मैंने ऊपर वाला पार्ट बताया पाई r स्क्वायर, अगर मैं t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूं, किसके रेस्पेक्ट में, अगर मैं इसको अब t के सापेक्ष में करूं, आता है आपको करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे ये 2 पाई r और यहां dr अपॉन dt ऐसे करके आता हूं भाई, बताया ना आपको। अब हम यहां परिवर्तन की दर जो लगा रहे हैं वो किस तरह आ रहे हैं समय के सापेक्ष, यानी कि क्या है ये समय के सापेक्ष, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, यानी कि हम अब r के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं। ऐसे आपने जैसे यहां देखा dy upon dx, तो यहां किसके सापेक्ष कर रहे थे x के सापेक्ष कर रहे थे। ठीक है बेटा, आप इसे नोट कीजिए। चलिए छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, बुक्स आपके पास अवेलेबल होगी, बुक के अंदर क्वेश्चन है, आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है बेटा ये, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अब आपको क्वेश्चन से क्लियर ना हो जाएगा, जबकि r
3 सेंटीमीटर है और बी पार्ट में आर कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये बुक में क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट आप बुक कर लीजिएगा, पहले पार्ट में कर लेता हूं, ऐसे ऐसे बांट लेते हैं और आप लिख करके। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन किधर पूछा है, क्या पूछा है वृत्त के क्षेत्रफल में, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल जिसका बेस निकालते हैं कितना होता है पाई आर स्क्वायर। किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष, बहुत आसान है, डायरेक्ट कर दीजिए आर के सापेक्ष, यानी कि dA अपॉन डी आर करेंगे, और जब आर के सापेक्ष करेंगे तो करने की जरूरत नहीं पड़ी, या पाई ऐसे रहेगा, आर का आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, सिंबल हो गया, तो कितना रहा ये 2 पाई आर रहा। लेकिन आपको किसमें निकालना, जब इसका मान निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना तब निकालनी है जब हमारे पास आर का मान कितना है 3 है, 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई और आर का मान 3 लगा दीजिए, कितना आ गया 3 × 6 सेंटीमीटर, इतना निकल रहा है। यूनिट की बात करते हैं इसके अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा सेंटीमीटर। जरा ध्यान दीजिए, आप यहां पर एक पॉइंट बता रहा था मुझे, आपने डिफरेंशिएट को कर दिया dA अपॉन dr, ये कितना है 2 पाई आपने लेके आया, आपने आगे डिफरेंट कर दी, आंसर कितना आया आपके पास 6 पाई, कितना आया 6 पाई। अब आप इसकी यूनिट भी तो लगाओगे नहीं लगाओगे, जब हम यूनिट लगाएंगे तब ध्यान रखिएगा इसमें यूनिट जैसे मान लीजिए a अपॉन r है, d अपॉन dr है, a कौन है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है सेंटीमीटर दे रखा है इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और जगह कितना है r, सेंटीमीटर में तो वो सेंटीमीटर रहेगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर आएगा, ये काट के सेंटीमीटर मत कर दीजिए जैसे अभी पहले लिखा था यहां पर सेंटीमीटर, ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है। 6 पाई और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर ही लिखा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लीजिएगा इसका, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीजें बताऊंगा आपको बेटा मैं। आज के लिए हमारे लिए काफी है। चलिए इसका थोड़ा सा डिवीजन ये अपने आप कर लेंगे बेटा, ये इसको भी करा दूं आपको, देखो छोटा सी है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता बेटा पाई आर स्क्वायर हो गया। ऐसा नहीं है कि आप आगे निकालो तो सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको परिवर्तन तब निकालनी है, परिवर्तन तब मतलब आपको उसको डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू आर। कैसे पता है आर के सापेक्ष, उसको दिया हुआ है, तो सिंपल सा करेंगे dA अपॉन dr, डायरेक्ट कर देते हैं फटाफट, पाई ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का करेंगे तो केवल 2r, कितना बनेगा बेटा 2 पाई r। अगले स्टेप में हम आर की वैल्यू कितने में लगा दीजिए, 4 पर लगा दीजिए, जहां जहां आर है 8 पाई। यूनिट कैसे लगाएंगे, यूनिट के मैंने बताया था अभी, a के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस के लिए सेंटीमीटर, इन दोनों को काटिएगा नहीं, इसका लिखने का यही पैटर्न है, अगर आपने काट दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया।